नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान का अहम हिस्सा ने, जिवें कि नाम तो ही जाहिर है कि नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार नूं कानून या नीति बनाउण लई दिशा निर्देश दिते गए ने। सीधे सीधे शब्दां 'च कहीए तां इह सिद्धांत ने जिन्हां दी पालना की उम्मीद सरकार तो की जाती है। संविधान के आर्टिकल 36 तो 51 च इन्हां दा जिक्र है। इन्हां नूं संविधान का हिस्सा बनाउण दी प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान तो लई गई सी। इत्थे एक गल स्पष्ट कर दईए कि नीति निर्देशक सिद्धांतों की पालना करनी सरकार के लिए जरूरी नहीं है, यानी कि जेकर सिद्धांतों की पालना नहीं हुई तो किसी के खिलाफ अदालत च नहीं जाया जा सकता। सरकार जो भी कानून बनाती है, जो भी कदम उठाती है, इन्हीं सिद्धांतों पर चलते हुए अपना कार्य करती है। पर ये जो सिद्धांत है ये नॉन जस्टिसेबल है। इसको अमल में लाने के लिए आप कोर्ट जा नहीं सकते हैं। इन्हां सिद्धांतों का मकसद देश च न्यायपूर्वक ते आदर्श समाज की स्थापना च मदद करना है, पर सरकार हालातों के मुताबिक इन्हां दा पालन किए बिना कोई कानून बना सकती है। उदाहरण लई नशे की रोक भी एक नीति निर्देशक सिद्धांत है, पर ज्यादातर सूबियां च शराब का व्यापार आमदन के सब तो वड्डे स्रोतां चों एक है। आओ एक एक करके नीति निर्देशक तत्तां बारे जानते हैं। आर्टिकल 38 समाजिक, आर्थिक ते सियासी न्याय की गल करता है। इस तहत केंद्र ते सूबा सरकारां तो उम्मीद की गई है कि वह लोकां च असमानता नूं घट करन दा यतन करनगे। सूबियां तो उम्मीद की गई है कि वह लोकां च आमदनी की असमानता नूं घटाउण दा यतन करनगे ते नाल ही सारिआं नूं एक समान मौके दिते जाणगे। आर्टिकल 39 च सरकारां तो ये उम्मीद जताई गई है कि वो अपनियां नीतियां इस तरह नाल बनाउणगे कि पुरुष ते महिलावां सब नूं जिंदगी जिउण दे उपयुक्त साधन मिल सकन। मौजूद साधनां दी वंड इस तरीके नाल कीती जावेगी जिस नाल सब नूं लाभ मिल सके। बच्चों नूं विकसित होण लई सेहतवर्धक माहौल देण लई नीति बनाई जावेगी। किसी नूं भी अपनी उम्र या शरीरक समर्था तो पार जाके मजबूरी च काम ना करना पवे, इसका ध्यान भी सरकार रखेगी। 39 गरीबां नूं मुफ्त कानूनी सहायता दिते जाण दी गल आखी गई है। इसका पालन करदिआं हर जिले च लोकां नूं मुफ्त कानूनी मदद देण लई लीगल सर्विस अथॉरिटी दा गठन किया गया है। आर्टिकल 40 च पंचायती राज नाल जुड़ियां संस्थावां नूं मजबूत करन दी गल आखी गई है, जबकि 41 च सरकार दा यह फर्ज मन्निया गया है कि वह अपने कोल उपलब्ध साधना जरिए लोकां नूं रोजगार ते सिक्ख्या उपलब्ध कराउण दी कोशिश करेगी। बेरोजगार, बिरध, शरीरक रूप तो असमर्थ या बीमार लोकां नूं सहायता पहुंचाई जाएगी। आर्टिकल 42 ते 43 च सरकार दा फर्ज मन्निया गया है कि वह लोकां नूं जिंदगी चलाउण लायक आमदनी, मनुखी हालात च काम करन जिहियां सुविधावां उपलब्ध कराएगी। महिलावां नूं मैटरनिटी लीव मिलेगी। लोकां दा जीवन पद्धर इस तरह दा बनाउण दी कोशिश की जावेगी कि वह जिंदगी दा आनंद लै सकन, समाजिक ते सांस्कृतिक समागमां च शामिल हो सकन। आर्टिकल 44 के तहत सरकारां तो उम्मीद की गई है कि वह पूरे देश च यूनीफॉर्म सिविल कोड लागू करने का यतन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट 1994 के SR बोमई फैसले च सरकार नूं कह चुका है कि हुण वेला आ गया है कि आर्टिकल 44 के तहत काम किया जाए। संविधान निर्मातावां की भावना नूं बहुता चिर ठंडे बस्ते च नहीं रखा जाना चाहिए, पर अजे तक इस नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत किसी भी सरकार ने कानून दे विच बदलाव करने की कोई कोशिश नहीं की। अगर एक देश है तो उसका कानून भी एक होना चाहिए। एक देश में रहने वाले आदमियों, जो व्यक्ति हैं, जो सिटीजन्स हैं, चाहे देश के किसी भी कोने में कोई व्यक्ति रह रहा है, तो उस पर वही कानून लागू होना चाहिए जो उस देश के दूसरे भाग के व्यक्ति पर लागू होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक देश में दो कानून लागू हो। आर्टिकल 45 शुरू तो 6 तो 14 साल तक के बच्चों की मुफ्त सिक्ख्या की नीति बनाए जाने की गल करता सी। हुण इस आर्टिकल 21A के तहत सिक्ख्या के मौलिक अधिकार का दर्जा मिल गया। अजिहे च आर्टिकल 45 च सोध करके ये लिखा गया है कि सरकार 6 साल तो घट उम्र के बच्चों की
ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 46 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 47 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪਾਣ 'ਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 48 'ਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ तमाम राज्यों ने गौ हत्या रोकू कानून बना रखे ने। आर्टिकल 49 च राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा की उम्मीद सरकार तो की गई है। आर्टिकल 50 न्यायपालिका नूं सरकार के दखल तो मुक्त करने की गल कहता है ते आर्टिकल 51 च केंद्र सरकार तो उम्मीद की गई है कि वह अंतरराष्ट्रीय शांति ते न्याय नूं बढ़ावा देने के लिए नीति बनाएगी। अंतरराष्ट्रीय संबंधां नूं सन्मानजनक ते न्यायपूर्वक बनाउण दे यतन करेगी। अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते विवादां दा हल गलबात जरिए कढण दी कोशिश करेगी।